ये देसी बोट है, इसका लॉक खोलने के लिए आपको पहले चावल से टाइम करिए। ये खुल गया ये। अमन से रिक्वेस्ट करूंगा आ जाए अमन, फिर बंद भी कर देंगे हम गेट को। किसान बैठे हैं खेत में, तो हम सोच रहे हैं कि उनसे भी जाके बात की जाए। हेलो मेरे मित्रों, प्यारे दोस्तों, किसानों, आज फिर हम जैसलमेर से 15 किलोमीटर तकरीबन आए हैं आगे। पिछला गांव है साथ में, तो यहाँ पे किसान भाई से एक से जुड़े हैं। सर आपका नाम क्या है? जगमाल सिंह जी से मिले हैं। तो यहाँ पे इनके हम ये प्लांट देख रहे थे, बहुत अच्छा इन्होंने ये पानी का सिस्टम, स्प्रिंकल फव्वारा सिस्टम किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा पानी की किल्लत भी रहती है राजस्थान में। जगमाल जी, तो क्या क्या खेती होती है सर यहाँ पे? यहाँ भी जीरा बुआ हुआ है। जीरा बुआ हो सारा ही? हाँ, जीरा है, थोड़ा सा ऊपर सब है। अच्छा जी। एरंडी है। एरंडी? एरंडा। तो सर यहाँ पे कितने बीघे जमीन है आपकी? ये होगी कम से कम 200 बीघा। 200 बीघा जमीन है आपकी, ठीक है। तो मतलब सबमर्सिबल बोर कितने हैं यहाँ पे? बोर 2 है। बोर 2 है। तो 200 बीघा जमीन 2 बोर से आप सिंचाई करते हो, तो वो पूरा अंदर भी चलता है पानी, ये बाहर भी चल रहा है वो। अच्छा जी। उधर भी जीरा बुआ है, अच्छा, बाहर चल रहा है पानी। यहाँ पे ये पाइप बाहर है। पानी का सोर्स सिर्फ सबमर्सिबल पंप है, यार तो नहीं होता? नहीं। तो कैसी हो जाती है खेती, मतलब पानी की कभी जो है पूरी हो जाती है या नहीं? हमें नहीं, पता लगा था कि 6 घंटे लाइट आती है। हाँ, 6 घंटे लाइट है। डेली आती है। हाँ, और पूरा साल? हाँ, पूरा साल। फिर भी पानी की कभी पूरी नहीं होती? नहीं। क्यों ऐसा, मतलब क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है? जमीन ज़्यादा है। ज़मीन ज़्यादा है और किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। जैसे आपका और बोर एग्जाम्पल कम है, है। 200 बीघा आपने बताया, तो क्या तीसरा बोर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब उसमें फिर खर्चा आता है, खर्चा आता है। तो तकरीबन क्या एक में नहीं पा सके तो अभी दूसरा बनवाया है ना। अच्छा, पहले तो कितना फुट नीचे चला गया है यहाँ पे? 550 फुट। 550 फुट चला। 550 में पानी निकल जाता, फिर आप जितना ही कराओ। अच्छा, फिर आप नीचे 100, हमने 600 कराया। आपने 600 कराया हुआ। तो जैसे यहाँ पे ये जो सबमर्सिबल बोर का मुंह होता है वो 3-4 इंची होता है। हाँ, ये 2-2.5। 2-2.5। हाँ। तो इसका रीजन क्या है? पानी कम है नीचे, बड़े बोर क्यों नहीं कराते? जैसे हमारे साइड बड़े बोर होते हैं, वहाँ पानी ज़्यादा है इस वजह से? हाँ, इस वजह से यहाँ पे छोटे होते हैं। तो सर फसल कैसे, मतलब एक बार में बोते हो जाती है या कुछ चैलेंज भी आता है? नहीं, एक बार में हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि भाई नहीं हुई, दोबारा बीज गिरा दिया? नहीं होता ना। वैसा नहीं होता। और अपना कितने महीने की फसल है ये जीरा? 4 महीने। 4 बीघा। ये इन्हीं दिनों में शुरू होती है ना? हाँ, नहीं जाना। और 4 महीने दिवाली के बाद। दिवाली के बाद में? दिवाली से फिर बुआई चालू हो जाती है। ठीक है। और और अभी 1.5 महीने बाद में एंड बेसिस। अच्छा, तो आप साल भर साल यही फसलें लगा रहे हो? हाँ। तो कभी दूसरी फसलों के बारे में भी सोचा है, या सब्जियों के बारे में या फूलों के बारे में? सब्जी हमारे इधर बहुत कम होती है, क्योंकि खारा पानी है। पानी खा रहा है? हाँ। जमीन में दम है लेकिन हाँ, पानी जमीन खा में दम है, मगर सब्जी मानती है, कम मानती है, ज़्यादा नहीं मानती है। क्योंकि फुहारे से पिलाते ना तो बढ़ जाती है, तो नीचे से पिलावे तो ठीक हो जाती है। बाकी इतना क्यों कि माथा बड़ी सब्जी में कोई करता नहीं है। उसके लिए लेबर चाहिए, हाँ। गोडी चाहिए, लेबर चाहिए, इसमें माथा बड़ी बहुत है, तो निदान करो, वो करो, वो करो। वो नहीं हो पाता, और फिर लेबर भी नहीं मिलती हाँ। इतनी आसानी से। और इतनी होती भी नहीं है, हुए तो फिर ले जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब थोड़ी बहुत हो तो उसको कहाँ लेके जाओ? तो यहाँ पे सब्जियाँ आती कहाँ से है? ये तो बाहर से आती है, बाहर? जोधपुर से आती है। जोधपुर से आती है। जोधपुर में होता है पानी, हाँ, ठीक है वहाँ। जोधपुर में। तो यहाँ पे जैसे जीरा हो गया तैयार, तो मंडी का सिस्टम कैसा है, कैसे बेचते हो आप? ग्राहक आता है, ग्राहक खुद आता है यहीं खेतों में, या फिर आप जैसलमेर जाते नहीं, हो? हमें जिसमें जाना पड़ता है। आपके जो मतलब व्यापारी आदमी है वहाँ बैठते हाँ, हैं, हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो आप उनको फसल देते हो, वो आगे अपना गुजरात बेचे या कहीं भी बेचे? ओडिशा ले जाता है। अच्छा, तो क्या रेट लगता है जीरे का क्विंटल का? न्यूट्रल का यही 15-20 15-20 चलता है। तो खुश हैं आप इससे? 22-23। खुश हैं ये रेट से? हाँ, हो जाता है तो खुश हो जाते हैं। अच्छा। नहीं होता है तो फिर लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, फिर बाद में स्टोर कर लेते हैं? हाँ, स्टॉप कर देते हैं, भाव चढ़ता है तो बेच देते हैं। तो स्टोर करने के लिए इसमें मतलब इसको नमी से बचा के रखना पड़ता होगा, तो ड्रमों में करते हो? नहीं, बोरी में। बोरी में करते हो, गोदाम में? नहीं होता है, घर पे ले जाते हैं। तो मतलब कितनी पैदावार हो जाती है 1 बीघे से? 1 बीघे से
कितनी बताऊँ आपको, मानो कि 5-7 क्विंटल। 5-7 क्विंटल हो जाती है। तो फिर तो 200 क्विंटल में अगर हो उतना, हाँ। कम ज़्यादा हो जाती है। मौसम का भी चक्कर पड़ता है इसमें। हाँ, इसमें मौसम का भी हो जाता है। जैसे गर्मी पड़ेगी तो पैदा नहीं होगा, बल जाएगा। ठीक ठीक। और इसमें ठंड की जरूरत है। कभी ऐसा ठंड पड़ेगी तो अच्छा होगा, और गर्मी पड़ेगी तो होगा नहीं। तो अभी मौसम कैसा है? अभी ठीक है, थोड़ा ठीक है। ठीक है, इस हिसाब से दिख रहा है। और मतलब अगर ऐसा भी कभी हुआ है कि भाई रेट ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, यहाँ गुजरात डायरेक्ट लेके जाना, जैसे आप ज़्यादा हुआ तो ले जाते हैं। आपके पास तो 200 बीघा है, 2-4 किसान मिलके कभी डायरेक्ट गुजरात भी ले जाते हो? हाँ, वैसे भी मिल के ले जाते हैं। अगर रेट सही मिल रहा है, मान लो 500-700 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा हो क्विंटल पे, और अच्छे भाव है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से भरवा दे। बाकी यहाँ भाव नहीं मिल रहा, अपने यहाँ से ले जाते हैं वहाँ, तो गाड़ी का किराया वगैरह काट देगा वही। हाँ, वहाँ तो यहाँ से डायरेक्ट भर देते हैं सीधी। ऐसा भी करते हैं? हाँ, काफी लोग ले जाते हैं। तो वहाँ से डायरेक्ट व्यापारी यहाँ से ऐसे आपसे नहीं लेते? नहीं, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं आता है। ठीक ठीक। यहाँ का व्यापारी हमारे पास आता है, ये फिर आगे ले ये सैंपल भी लेके जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये सैंपल लेके ही माल देते हैं? तो यहाँ पे लेके आते हैं सैंपल ले जाते हैं करीबन 15 दिन, महीनों दिन उसको ले जाके रखते हैं, फिर उसको ट्राई करते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, निम्न ज़्यादा। अच्छा, सारी फसलों में? हाँ बिल्कुल। आपके वो सरसों भी होती है क्या? बोलते हैं सरसों होती है ना, रायडा और सरसों। हाँ, चना, गेहूँ। चना गेहूँ होता है। ठीक है जी। तो ये मतलब ऐसा कभी भी होता है कि जो किसान है, जैसे जीरा उगा रहे हो आप, तो आप खुद सैंपलिंग का सीख लो और उसको पैकेटों में भर के बेचो, ऐसा कोई किसान करता है यहाँ पे? हाँ, करते हैं ना। करते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा रेट अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्टोर कर लिया। वो जो लंबी खेती करते आएगा ना, वो लोग करते हैं। बड़े किसान का? हाँ, बड़े किसान। छोटे किसान का तो ऐसा होता होगा ना कि फसल दे दी, पैसा उठा रखा होता है व्यापारियों से, वो कुछ कटवा लिया, कुछ घर के काम कर लिए, तो उतना पैसा बचता नहीं होगा। नहीं बचता। बड़े व्यापारियों का ऐसा होता होगा कि भी चलो उनके पास पैसा रहता ही है, तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेते होंगे। हाँ, ठीक है सर। तो ये जो पीछे ज़मीनें हैं, ये पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं जो, तो अमन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये भी इन्हीं में जुड़ जाती है। अच्छा, ये भी इन्हीं में जुड़ जाती है खेतों में, क्योंकि इनके मतलब बरसात का पानी आता है ना, अच्छा, तो उस हिसाब से ये हमारे में जुड़ जाती है। अच्छा, मतलब पानी इनका हमारे ये क्योंकि ऐसे ही तारबंदी करने से कुछ मतलब नहीं है। ठीक ठीक हाँ, ठीक। क्योंकि तारबंदी का पैसा लगता है, जितनी हमारे चल रही है इसमें, जैसे धान उग रहा है उतनी हमारे काम आती है, बाकी काम नहीं है। ठीक। तो फिर ये ऐसे बरसात का पानी आ जाता है, तो इसमें गेहूँ है, बाजरी है। आप बोल रहे हैं कि इसमें भी फसल कर लेते हो? नहीं, ऊपर नहीं होती। नहीं, वो तो बंजर है। हाँ, बंजर है, बस उधर का पानी इधर आ जाता है। हाँ, पानी आता है, तो वो जमीन इसमें जुड़ जाती है। अच्छा, तो वो हमारी है। अच्छा, कागज नहीं होता है बट हाँ, जुड़ जाती है। हाँ, पानी के हिसाब से जुड़ जाती है। समझ गया, पानी के साथ। हाँ। वैसे ये जो 200 बीघा होंगे वो आपके कागजी जमीन? हाँ, बिल्कुल। रजिस्टर्ड। यहाँ पे क्या रेट चलता है वैसे बीघा का, जैसे गाँव की बात करें? हाँ, एक का तो आप मानो कि कितना 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख चलता है। तो यहाँ से बाहर के भी लोग आते हैं, जमीनें खरीदने की कोशिश करते हैं? नहीं बिल्कुल, क्योंकि किसान क्यों लोग अब तो बहुत होशियार हो गए, देते नहीं देते। पहले किसी ने दे दिए तो दे दिए, हाँ। बाकी अब नहीं देते। क्योंकि हम देखते हैं ना आजकल कोई होटल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है जमीनें खरीद के, तो किसान को भी थोड़ा जागरूक हो गए होंगे कि भाई ऐसे नहीं देनी है, रेट तो बढ़ते ही जाएंगे। तो चलो ये अच्छी बात है कि ये जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि कृषि को बचाना भी जरूरी है। हाँ, सारी जगह पे हम ये सब वो कर दें, वो बाहर वाले आगे यहाँ तो है ही 20 किलोमीटर के अंदर खेती, हाँ, वो भी खत्म हो जाएगी तो ठीक नहीं है। हाँ। तो वो बचाना जरूरी है। बाकी यहाँ पे कोई दवाइयों की खेती भी होती है जी? दवाइयों की इधर नहीं होती, दवाइयों की होती है आपके इधर पोखरण के पास में, यहाँ पे पोखरण के पास में। ठीक ठीक, वो जो रास्ते में आता है जब जैसलमेर की तरफ। हाँ, वही। ठीक है। और जगमाल जी कुछ हमारे थ्रू आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके जैसे किसान भाइयों के सामने ये वीडियो जाएगी हमारे चैनल से, तो कुछ मैसेज हो, आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ आपने सीखा हो खेती करके, या आपको लगता हो कि भी ये चीज़ भी किसानों को आजकल नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए? वही है, ये सब्जी है वगैरह, ये लोगों को ट्राई करनी चाहिए ताकि अच्छा जी। हाँ, इसमें पैदा हो रही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं ट्राई अभी के नहीं? अभी कर तो रहे, कर रहे हैं। हाँ। बट अभी आपने बताया कि पानी क्योंकि थोड़ा खा रहा है तो उतना रिजल्ट नहीं आया है। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमसे मिलने के लिए। राम राम जी। सो गाइस, जगमाल सिंह से मिले अभी, उन्होंने अभी बाजरे की रोटी खा के आए थे पिछले खेत में,
तो अब इन्होंने इतना फोर्स किया कि नहीं चाय पी के जाना है, हमारे गांव में आना है। तो हम बहुत मना करने के बाद भी हमें लेके जा रहे हैं। अभी वो आगे लगा दी है बाइक की, चलो हमारे साथ चलो। तो ये मिसिंग है आजकल, गांव में बहुत होता है, यहाँ भी गांव में हो रहा है, पहले की बजाय गांव में भी कम हो गया हमारे साइड में। बट ये चीज़ें एक्चुअली हमें एक बनाती हैं। अब हम भी इनके गांव की लाइफ जाके देखेंगे, इनके परिवारों से मिलेंगे, तो वही हमारा पर्पस भी था। क्यों कष्ट मेरे? अच्छा लगेगा मुझे भी, आपको भी देखोगे तो। चलो, अगर आप इतना देखो, राजस्थान के बारे में सुना था, अतिथि देवो भव, तो वो दिखता है कि कैसे आप लोग मेहमानबाजी में हाँ वो आगे। बिल्कुल। तो हम भी एक एक कप चाय मारी लेंगे, अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो। चलिए आपके पीछे पीछे चलते हैं हम भी। हाँ बिल्कुल। हम पिछले गांव में जा रहे हैं, लिटरली भी हम पिछले गांव में जा रहे हैं। क्या दिल है इन लोगों का। देखिए गाइस, यही जर्नी करनी थी। अपने जो प्लान है वो तो है ही, शाम को हमें कुर्री में जाना है, वहाँ के गांव वालों की मेहमानबाजी देखनी है। वो थोड़ा कमर्शियल हो जाता है स्पेस। यहाँ पे देखो, आपको हम ये भी बता रहे थे कि कैंपिंग कहाँ करें, कई जगहों पे कैंपिंग स्पॉट नहीं मिलते। गाइस, ये लोग हैं जो आपको कैंपिंग करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लोग आपको मेहमानबाजी में खाना खिला सकते हैं। वही हम दोनों कपल का भी गोल है। एक दिन आएगा जल्दी ही जब हम विदाउट एनी कॉस्ट विल बी ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ दीज पीपल। क्योंकि फार्मर ऐसी बॉन्ड है, ये चैनल ऐसे ही नहीं बना, ये आम लोगों का चैनल है, आमदनी चैनल है। इन्हीं लोगों से जुड़ना है, इनके साथ बैठना है, इन्हीं के साथ खाना है और इन्हीं लोगों के लिए कुछ करके जाना है यार। ये ना, इस कम्युनिटी ने इतना दिया है ना, इनका एहसान उतारने का एक प्लेटफॉर्म है। तो इसके साथ अगर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, अपने ग्राउंड भूल गए तो कुछ नहीं किया। जेड़े मुल्क का खाईदा ਉਹਦਾ बुरा नहीं मंगीदा, ये साडे पंजाबी से बोलिया जाता है इस तरह। देखो, गांव थोड़ा अच्छा डेवलप लग रहा है क्योंकि जहाँ खेती आ गई वहाँ रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे दो टावर, रेडियो टावर्स भी हैं यहाँ पे। रेडियो और अपना टेलीफोन टावर दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे। तो खेती जहाँ बची रहेगी वहाँ पे रिसोर्स आ जाएंगे। हमने बहुत बुरे हालात वाले गांव और ढाणियाँ देखी हैं राजस्थान में, बॉर्डर के आसपास, जहाँ पानी भी मिलिट्री प्रोवाइड करती है। तो गलती ये हो गई हमसे, वो ढानी एक अगर हम कवर कर देते आप लोगों के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ आया जाएगा नहीं, वो हमने ज़रूर मिस कर दिया कि एक ढानी में 5-10 परिवार रहते हैं, 5-10 घर रहते हैं। वो गांव भी नहीं होता, उनका कोई आधार कार्ड भी नहीं होता, बट फिर भी सरकार, आर्मी उनको पानी दे रही है क्योंकि वहाँ पानी की इतनी दिक्कत है। तो यहाँ पे क्योंकि खेती है तो ये सब बचा हुआ है। एक